Hello student, this is Nikhil. Welcome to psychology classes. क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चर्चा करना चाहता हूं कि मैं आप सबके कॉन्सेप्ट को शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेव वाइगोत्स्की ने समाज शब्द पर सर्वाधिक बल दिया था, जिसमें बच्चा अंतःक्रिया समाज में रहकर करेगा, जिसके माध्यम से बच्चे और बच्चे में अंतःक्रिया होगी और समाज के व्यक्ति और बच्चे में अंतःक्रिया होगी। इसके कारण से सर्वाधिक अधिगम कर पाएगा, सीख पाएगा और इसमें ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। इनकी बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी बुक है विचार और भाषा, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रही है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने 3 शब्दों पर सर्वाधिक जानकारी प्रदान की है: समाज, संस्कृति और भाषा। समाज में, अब समाज एक एक पॉइंट की अपन बात करेंगे। समाज, संस्कृति और भाषा की। समाज के अंतर्गत बालक अपने समाज में रहकर जो अंतःक्रिया करके जो सीखता है, वही उसके समाज में सीखा गया ज्ञान प्राप्त करता है। वही लेव वाइगोत्स्की ने इसको महत्वपूर्ण माना है। साथ ही साथ दूसरी बात यह बताई संस्कृति। संस्कृति के बारे में वाइगोत्स्की यह कहता है कि बच्चा अपनी संस्कृति, जो विरासत से मिली जो संस्कृति है, उससे क्या सीखा उसने, ये उसकी भविष्य के जीवन में, आने वाले जीवन में भी बहुत काम करेगा। थर्ड चीज़, भाषा। भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने बहुत महत्वपूर्ण माना। इसके अंतर्गत भाषा वह एक टूल है जिसके कारण से बच्चा अपने समाज के मध्य कम्युनिकेट कर पाएगा और संप्रेषण कर पाएगा, जिसके माध्यम से वह अंतःक्रिया करेगा और इस अंतःक्रिया करने से ही वह सीख पाता है। तो मुख्य टूल के रूप में भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने बताया। तो इस स्लाइड से अपन यह बता सकते हैं कि इस स्लाइड में भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में बताया। अब अपन नई स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्लाइड में अपन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है: ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। ZPD के बारे में देखेंगे आगे, स्कैफोल्डिंग के बारे में देखेंगे और MKO के बारे में देखेंगे। ZPD क्या चीज़ है? जोन, इसका पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे ZPD एक ऐसी टर्म बताई जिसमें बच्चा अपना अधिकतम संभावित विकास कर पाएगा। जैसे आप अपने रीट की तैयारी के माध्यम से रीट क्लियर कर पाएंगे, लेकिन वह एक मदद के कारण से कर पाएंगे, या फिर सेल्फ स्टडी, या तो कोई बच्चा खुद की मदद से कर पाएगा, या फिर अन्य कोचिंग स्थान या बुक्स की मदद से पढ़ पाएगा, तो ये कर लेगा। सेकेंड चीज़, ये स्कैफोल्डिंग इस ZPD में एक टेम्परेरी मदद में को कहते हैं। स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? यानी जो इस ZPD के जो प्रोसेस था, ZPD एक पूरा होल प्रोसेस था, उसमें स्कैफोल्डिंग प्रक्रिया के कारण से आप ZPD प्राप्त कर रहे हैं टेम्परेरी हेल्प की वजह से। और थर्ड चीज़ थी MKO। MKO क्या है? जो आपको मदद कर रहे हैं टेम्परेरी, जैसे कोचिंग संस्थान वाले टीचर। और अगर आप साइकिल सीख रहे हैं तो आपकी जो पीछे से पकड़ रहे हो वो सब स्कैफोल्डिंग है, और जो टेम्परेरी मदद की है, और जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की थी वह आपके लिए MKO है। और यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इस रूप में दिया गया था। अब अपन आगे अगली स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पर वाइगोत्स्की ने भाषा के प्रकार बताए थे: सामाजिक भाषा, आत्मभाषा, आत्मकेंद्रित भाषा या व्यक्तिगत भाषा। यह बालक की 2 से 3 वर्ष के लिए है, 3 से 7 वर्ष के लिए और 7 वर्ष के बाद के लिए है। तो सामाजिक भाषा की बात करें तो सबसे पहले बालक अपने
समाज यानी अपने ही परिवार में अपने माता पिता से जो बातें करता है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मम्मी मुझे पानी चाहिए, ये सब जो बातें हैं उसकी सामाजिक भाषा कहलाएगी, सोशल भाषा कहलाएगी। सेकंड चीज़ आती है आत्मभाषा। आत्मभाषा में वह कोई खेल खेल रहा है या किसी कार से खेल रहा है तो वह खुद से बातें कर रहा है कि इसका टायर कहाँ गया, इसमें चाबी क्यों नहीं भरी, इसमें टायर खुल कैसे गया, ये टायर कहाँ गया। ये जो आत्मभाषा अपने से खुद से ही बातें कर रहा है वो आत्मभाषा है। और आत्म केंद्रित या व्यक्तिगत भाषा, जो आत्मभाषा 3 से 7 वर्ष में थी उसकी, वह धीरे धीरे क्या होगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी। और ये भाषा धीरे धीरे दब जाके वह व्यक्ति अपने आप से 7 वर्ष के बाद से क्या होगा, वह व्यक्ति खुद सोचने लगेगा। और वह वो सोच को पहले 3 से 7 वर्ष में तो क्या वो बोल बोल के बता रहा था, लेकिन 7 वर्ष के बाद में उसमें समझ आ जाएगी। और वो क्या होगा, वह चीज़ें अंडरग्राउंड होकर दिमागी विचार के रूप में रह जाएंगी और यह उसकी व्यक्तिगत भाषा के रूप में सामने आएगी।